वो इसलिए था कि इस प्रदेश और ख़ास तरीके से शिमला शहर में कुछ लोग बदअमनी फैलाकर मस्जिदों को नाजायज़ करार दे रहे हैं। हमारे मज़हब ने ये तालीम दी है कि ऐसी जगह जो किसी और की हो, किसी की उस आदमी की इजाज़त के बग़ैर वहाँ नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकती। ये हमारे मज़हब की तालीम है। तो कोई भी मस्जिद बग़ैर उसकी मालिक की इजाज़त के बन ही नहीं सकती है। और हम ये चैलेंज करते हैं कि अगर कोई मस्जिद किसी ऐसी जगह पर कोई साबित कर दे, हम उसको खुद जाके गिरा देंगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे मज़हब ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मस्जिद की बुनियाद रखी, 2 यतीम बच्चों की ज़मीन थी। आपने फरमाया इनको पैसे दो इस ज़मीन के। उन्होंने मना किया, नहीं या रसूलल्लाह हम ऐसे ही देते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं लेंगे। तो मस्जिद अल्लाह का घर है और किसी की ज़मीन में नाजायज़ बन ही नहीं सकता। शिमला की मस्जिद को नहीं, पूरे हिमाचल की मस्जिदों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी उनसे गुजारिश है कि कोई भी इबादतगाह को बिला वजह निशाना न बना जाए, नंबर 1। नंबर 2 पे हम ये कहते हैं कि यहाँ आपसी मोहब्बत भाईचारा मिसाली अंदाज में है पूरे मुल्क में, पूरे प्रदेश में। ये उसको बिगाड़ने की कोशिश करना ये मुल्क के आईन, मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ है। और हमारा मुतालबा है कि इन लोगों, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हुकूमत करे, प्रदेश सरकार करे, सेंटर की सरकार करे। क्योंकि ये जो जब कोई भी आईन के ख़िलाफ़ चलता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। तो हमारा ये भी मुतालबा है, हम इस मुतालबे को कानून के अंदाज में, कानून के तरीक़े से लड़ेंगे। हम पीछे ना हटे थे, ना हटेंगे, आखिर तक इसको लड़ेंगे और भाईचारे को कायम रखते हुए चलेंगे। आज मंडी के डीनक कस्बे में हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िलों के मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इकट्ठा हुए और हिमाचल प्रदेश में जो एक नफ़रत वाले हालात बनाने की कोशिश कुछ संगठनों के द्वारा की जा रही है, उस पे बड़ा गहराई से विचार विमर्श किया गया और ये तय किया गया कि इन धरना प्रदर्शनों में जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है हमारे धार्मिक हिंदू संगठनों की तरफ से, वो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि उस तरह के नारे लगाने से एक समुदाय को बहुत ठेस पहुंच रही है और बहुत दुख हो रहा है कि हमारे हिंदू भाई, ख़ास तौर से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले, दूसरे प्रदेशों के लोग हमारी मिसालें दिया करते थे कि हिमाचल प्रदेश में अगर कोई किसी प्रदेश में भाईचारा देखना है तो हिमाचल प्रदेश में जाके देखो, ये मिसालें दी जाती थी। और यहाँ पे आज तक हमारी 50, 60, 60, 70 साल की ज़िंदगियाँ यहाँ गुजर गई हैं, कभी ऐसा हमने माहौल नहीं देखा, ऐसी कभी नारेबाजी नहीं देखी जो अब देखने को मिल रही है। इससे हमें बहुत दुख हुआ है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पे विचार किया गया और सभी लोगों ने इस चीज़ का इजहार किया कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपनी सारी बातों को रखें और जो व्यवहार हिंदू संगठनों के द्वारा, हमारे हिंदू भाइयों के द्वारा, हम ये नहीं कहते कि उसमें सारे हिंदू भाई शामिल हैं, कुछ चंद लोग उसमें शामिल हैं, मुट्ठी भर लोग शामिल हैं जो पूरे हमारे अमन पसंद हिंदू समुदाय को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हरकतों को लेकर के, उनकी इस नारेबाजी की हरकतों को लेकर के और जो बदअमनी फैलाने की कोशिश की जा रही है, उनको लेकर के हमने ये आज तय किया है कि हम सभी प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इकट्ठे होकर के मुख्यमंत्री महोदय से समय लेकर के उनके सामने अपनी पूरी बात रखेंगे। और जो हमारी मस्जिदों को अवैध बताने की कोशिश की जा रही है, नाकाम कोशिश है, हम चैलेंज करते हैं, जैसे अभी मौलाना ने और हमारे
एक्स चेयरमैन साहब गुलजार मोहम्मद भारती जी ने बोला है कि कोई भी मस्जिद हमारी पूरे हिमाचल प्रदेश में अवैध नहीं है। उसकी कोई कंस्ट्रक्शन में कोई कमी रह सकती है, नक्शा पास करने में कोई कमी हो सकती है, वो मानते हैं। वो एक कानूनी प्रोसेस है जो सबके साथ एक जैसा है। उसमें बहुत सारे हमारे ऐसी बिल्डिंगें हैं हिमाचल प्रदेश में जो बहुत लोगों ने अवैध तरीके से बनाई हैं, लेकिन उनको भी रेगुलराइज करने की सरकार खुद पॉलिसी बना रही है। हमारी मस्जिदें भी उसी पॉलिसी में आएंगी, जो भी सरकार की पॉलिसी बनेगी उस पॉलिसी के तहत हम भी इनको रेगुलराइज कराएंगे। लेकिन हम इन चीज़ों को ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं कि एक विशेष समुदाय को लेकर के इतनी घृणा फैलाई जाए, जिससे आपस में एक नफरत फैलाई जा रही है, उसको रोका जाए। और हमारी मुख्यमंत्री महोदय से, हिमाचल प्रदेश की सरकार से और जिलों के प्रशासन से फिर ये हमारी डिमांड है दोबारा से कि जहाँ कहीं भी अगर ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रदेश लेवल पे कोई भी धरना प्रदर्शन अगर किसी भी संगठन के द्वारा किया जाए तो पहले उसका मकसद क्लियर किया जाए, पहले उसकी आइडियोलॉजी क्लियर की जाए, उसके बाद उनको परमिशन दी जाए। परमिशन से हम मना नहीं कर रहे, परमिशन दो, लेकिन वो एक अच्छे पैगाम देने के लिए, एक अच्छा अपना कौज सामने रखने के लिए अगर धरना दिया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, उसका स्वागत है। लेकिन एक नफरत फैलाने के लिए अगर कोई प्रदर्शन किया जाए या एक समुदाय को टारगेट बनाने के लिए कोई प्रदर्शन किया जाए तो उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं और हम सरकार से मांग करेंगे ऐसे प्रदर्शनों की भविष्य में बिल्कुल भी इजाज़त ना दी जाए। दूसरा, आज ये तय किया गया है कि हिमाचल प्रदेश लेवल पे एक पूरे मुसलमानों का एक संगठन बनाया जाएगा और वो संगठन पीस और हारमोनी के लिए मध्य प्रदेश में काम करेगा, ताकि आपस में जो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है उसको उसके ऊपर काम करेगा कि उसको कैसे ख़त्म किया जाए और आपस में कैसे भाईचारा कायम रखा जाए। वो पूरा संगठन विभिन्न जो हमारे हिंदू संगठन हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट करेगा, सरकार से भी कोऑर्डिनेट करेगा और अपनी जो जायज़ मांगे हैं, हमारी कम्युनिटी की जो जायज़ मांगे हैं, वो प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा और जल्द ही इसकी अगली बैठक में रूपरेखा बना करके पूरा इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा।